हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी के असाइनमेंट क्रमांक 2, जो कि माह सितंबर का है, जो कि आ गया है। अगर आप भी इसी प्रकार से सही इसका आंसर लिखते हैं तो आपको कम से कम 20 नंबर में 18, 19, 17 इतना नंबर जरूर से मिल जाएगा। मैंने इसका उत्तर यहाँ पर बता दूंगा, आप इसे भी लिख सकते हैं या अपने शिक्षक द्वारा बनाए गए जो नोट्स है उसको आप जरूर से कर लीजिए और इसको जरूर से याद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सितंबर महीने के जो कि द्वितीय असाइनमेंट आया हुआ है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा सत्र 2021 का, यहाँ पर पूर्णांक आप देख सकते हैं। यहाँ पर 20 नंबर का पूर्णांक है और यहाँ पर सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। जैसे कि कहा गया है कि यहाँ पर कुल मिला के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5 तक के जो उत्तर है, जो कि बहुत ही सरल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका उत्तर आप भी बड़े आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा हिंदी का जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल आया है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। अन्य बच्चों की माँ दुआएं तथा दादी नानी उन्हें घीसा से दूर रहने की हिदायत क्यों देती थी? आज के संदर्भ में क्या ऐसा व्यवहार करना उचित है? तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं कि कोरी जाति का होने के बाद भी घीसा के माता पिता बड़े स्वभावानी थे। वर्ग भेद के विष बीज से युक्त समाज की मानसिकता इस प्रहार को कहाँ सहती थी? अतः समाज के अन्य बच्चों को उससे दूर रहने की सीख, डांट व समझाई साथ मिलती थी। आज के संदर्भ में विचार किया जाए तो ऐसा व्यवहार अनुचित व अव्यावहारिक प्रतीत होता है। अमानवीय मूल्यों को ताक पर मानवता का ऐसा मजाक अत्यंत अशोभनीय है। प्रकृति में जन्म लेने वाला हर प्राणी समता के सिद्धांत को आत्मसात करें, तभी एक स्वस्थ समाज की नींव खड़ी होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न पहला हो जाता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा में आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक दूसरा जहां पर 2 प्रश्न है, आ और बा। तो आ का प्रश्न यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको। माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था? तो रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिब्बे के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा का कनिस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर ढक्कन नहीं था, उसे काट कर निकाल दिया गया था, क्योंकि ढक्कन के न रहने पर घंटे के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी होती थी। तो इस प्रकार से प्रश्न पहला है। प्रश्न दूसरा में आप लोग देखेंगे बा में, माटी वाली कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे थे? तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर देने के कारण शहर में पानी भरने लगता है, पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है, लोग अपने अपने घरों को छोड़कर अपनी जान बचाने हेतु शहर को छोड़कर जाने लगे थे। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक तीसरा का आ देखिए। प्रश्न तीसरा आ का प्रश्न है, टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है। टैक्स को बीमारी इस संबंध में कहा गया है कि यदि वह टैक्स की बीमारी से ग्रसित होगा तो उसकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी, उसका सामाजिक जीवन स्तर व आर्थिक स्तर ऊंचा होगा। टैक्स पीड़ित को इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है, इसलिए इसे बीमारी कहा गया है। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक बा में आपको देखने को मिलेगा, तीसरा का बा, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम भी लिखना है। तो पहला है कोपाकुल, तो उसका उत्तर लिखना है कोप से व्याकुल, और ये है तत्पुरुष समास। प्रश्न क्रमांक ब का देखेंगे, गुड़ प्रश्न क्या है? गुड़ में थोड़ा सा स्पेलिंग मेरे से गड़बड़ हुआ है, अढ़ा यहाँ पर रहेगा, तो इसको आप लोग सुधार लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको सुधारने की आवश्यकता है कि ये गुड़ जो लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया हूँ। तो गुड़ और प्रश्न ये हो जाएगा द्वंद्व समास। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक चौथा का आ का प्रश्न है, जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होती है?
उत्तर आपको लिखना है, जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो परिवर्तन की आंधी चलने लगती है, धरती हिल जाती है और तूफान उठने लगता है। और प्रश्न क्रमांक बा, चौथा का बा, जनता की सहनशीलता के छवि दिनकर जी ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। उत्तर में लिखना है, जनता की सहनशीलता के उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि वह मिट्टी की तरह अबोध है, चाहे जितने भी पीड़ा सहने वहां पड़े वह मुंह नहीं खोलेगी, सब कुछ चुपचाप सहन कर लेगी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाता है। और प्रश्न क्रमांक पांचवा का उत्तर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें है अपठित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। मैंने डैश कर दिया है यहाँ पर हमारे समाज में से लेकर के जो आज हमारी धरोहर है, क्योंकि लंबा हो जाता है इसलिए मैंने डैश कर लिया है। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला है, भाग्यवादी लोग समाज की प्रगति में किस प्रकार बाधक होते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है कि भाग्यवादी लोग भाग्य के सहारे रहकर परिश्रम से जी चुराते हैं। उनके भाग्यवादिता दूसरे में भी अकर्मण्यता आता पैदा करती है, वह समाज के लिए कोई महान कार्य नहीं करते, इसलिए ऐसे लोग समाज की प्रगति में बाधक होते हैं। यहाँ पर आपको एक स्पेलिंग और यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है मेरे से, क्योंकि गूगल से टाइप किया हूँ तो अकर्मण्यता लिखना है आपको, अकर्मण्यता आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप लोग जरूर से सुधार लेना। और प्रश्न क्रमांक दूसरा में यहाँ पर मेरे से थोड़ा इधर उधर हुआ है, आप लोग देख लेना प्रश्न, लेकिन पूरे प्रश्न है यहाँ, यही प्रश्न है जो कि ये तीसरा नंबर पर है। ये जो प्रश्न आपको दूसरा नंबर में दिखाई दे रहा है वो आपका तीसरा है, और यहाँ पर जो तीसरा जो है वो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, तो इसको जरूर से सुधार लीजिए। तो प्रतिभा संपन्न कलाकारों की सफलता का रहस्य क्या है। उत्तर में लिखना है, प्रतिभा संपन्न कलाकारों की सफलता का रहस्य उनकी जन्मजात प्रतिभा तो है ही, इसके अलावा उनका परिश्रमी स्वभाव भी है, जिसके कारण में काम में जुटे रहते हैं। और प्रश्न क्रमांक तीसरा में हमारे साधन कब व्यर्थ होते हैं। तो उत्तर में लिखना है, जब तक व्यक्ति में परिश्रम करने के प्रति लगन ना हो, किसी काम को करने की प्रतिभा ना हो, तब तक व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता। अतः श्रम करने की इच्छा शक्ति और प्रतिभा के अभाव में साधन बेकार हो जाता है। प्रश्न क्रमांक चौथा में आप देख सकते हैं, हमें श्रम क्यों करना चाहिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, श्रम करने से व्यक्ति को अवर्णनीय आनंद मिलता है, हमारे मन को तृप्ति का अनुभव होता है तथा श्रम करके हम समाज की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान देते हैं, इसलिए हमें श्रम करना चाहिए। और प्रश्न क्रमांक पांचवा है, पांचवा जो कि अंतिम प्रश्न है, ऊपर लिखे गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो जो भी गद्यांश है उसका जो शीर्षक ये रहेगा, उत्तर में लिखना है, श्रम की महत्ता या उन्नति का मूल परिश्रम, ये इसका शीर्षक है, आपको भी ऐसे लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक पहला से लेके पांचवा तक देखने को मिला। अगर ऐसे ही आप भी लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा से अच्छा नंबर जरूर से मिल जाएगा। और आपको लिखने के साथ साथ इस प्रश्नों को याद भी करना है। याद करने के साथ साथ अपने कॉपी में जरूर से नोट्स बना लीजिए, ताकि वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छा अंक लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और अपने दोस्तों को लाइक करके शेयर जरूर से कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।